सहस्त्रबाहु जिस वंश से था उस वंश का नाम था हैहय वंश। हैहय वंश का राजा बड़ा ही कुकर्मी, साधुओं पर अत्याचार करने वाला, स्त्रियों पर बलात्कार करने वाले जितने भी क्षत्रिय वंश के राजा थे, ऐसे आतताइयों के खिलाफ परसा उठाया भगवान परशुराम ने। मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब एक बड़ी मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं। उनके एक बयान के बाद देश भर के हैहय वंशीय क्षत्रिय नाराज हो चुके हैं और उन्होंने सीधी सीधी धमकी दी है, या तो धीरेन्द्र शास्त्री जी तत्काल माफी मांगे, वरना देश भर में उनका समाज न केवल प्रदर्शन करेगा बल्कि उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करेगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। खबर ये आ रही है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने ये जो हैहय वंशीय क्षत्रिय हैं उनके राजा के बारे में जो शब्द बोले हैं वे बेहद ही आपत्तिजनक शब्द हैं। उन्होंने हैहय वंशी जो राजा हैं, उनके जो भगवान हैं, उन्हें बलात्कारी और राक्षस तक बताया है। पहले सुनिए कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अपनी कथा में हैहय वंशीय जो राजा हैं उनके बारे में क्या बोला है। सहस्त्रबाहु जिस वंश से था उस वंश का नाम था हैहय वंश। हैहय वंश के विनाश के लिए भगवान परशुराम ने परसा अपने हाथ में उठाया। हैहय वंश का राजा बड़ा ही कुकर्मी, साधुओं पर अत्याचार करने वाला, स्त्रियों पर बलात्कार करने वाले जितने भी क्षत्रिय वंश के राजा थे, ऐसे आतताइयों के खिलाफ परसा उठाया भगवान परशुराम ने। और शास्त्र में कहा है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। साधु का काम ही है दुष्टों को ठिकाने लगाते रहना। और आपने हैहय वंश के राजाओं को मारना प्रारंभ किया, लेकिन आपने शस्त्र शास्त्र की मर्यादा का पालन करते हुए कभी भी ना तो स्त्रियों पर अपना परसा उठाया, न बालकों पर अपना परसा उठाया, न बालिकाओं पर परसा उठाया। तो जब एक बार आतताई राजाओं को मार दिया पर उनके बच्चों को हाथ नहीं लगाया, और जब वो बच्चे युवान हुए और उन्होंने भी अत्याचार प्रारंभ किया और उन्होंने भी अपने पिता का बदला लेने के लिए दादा परशुराम, भगवान परशुराम पर आक्रमण किया, तो फिर उन आतताइयों का वध किया, फिर उनकी संततियां हुई, फिर उनका वध किया। ऐसे क्रम में 21 बार क्षत्रियों को पृथ्वी से विहीन किया। उन क्षत्रियों को जो बड़े ही दुष्ट प्रवृत्ति के थे, जो है बड़े निर्मम थे, जो बड़े ही बेकार वृत्ति के भाव के थे, ऐसे क्षत्रियों का वध भगवान परशुराम ने किया 21 बार। इससे सिद्ध होता है भगवान परशुराम क्षत्रिय विरोधी नहीं थे। भगवान परशुराम तो पापाचारी अत्याचारी मानवों के विरोधी थे, और ऐसे व्यक्तियों का वध करना ही शास्त्र कहता आतताई वधारणा। आतताई का वध करना अधर्म नहीं है। इसलिए भगवान परशुराम बहुत ही पूजनीय और सभी सर्व समाज के लिए पूजनीय, केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं, सर्व समाज के लिए पूजनीय है। उनका परसा केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं उठा, उनका परसा समस्त चराचर में रहने वाले जीवों के कल्याण के लिए उठा है। इसलिए भगवान परशुराम केवल एक विशेष जाति समुदाय तक सीमित नहीं है, भगवान परशुराम सभी के लिए हैं। और उनकी कर्म योद्धा की जो नीति है, उस कर्म योद्धा की नीति को हम आप सबको स्वीकार करना चाहिए। तो आपने देखा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का हैहय वंशीय जो क्षत्रिय राजा हैं उनके बारे में जो विचार है हमने आपको सुनवाए। इस संबंध में जो हैहय वंशीय अखिल भारतीय संचालन समिति के अध्यक्ष हैं राम नारायण जी ताम्रकार आग बबूला हैं। पूरे देश भर के हैहय वंशीय क्षत्रिय काफी नाराज हैं। जो धीरेन्द्र शास्त्री का ये जो वीडियो है वो तेजी से समाज के बीच में वायरल हो रहा है। राम नारायण ताम्रकर जी ने सबकी खबर को भेजे एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि या तो धीरेन्द्र शास्त्री जी तत्काल माफी मांगे, वरना देश भर में उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होंगी और जगह जगह उनके खिलाफ प्रदर्शन भी होंगे। नमस्कार, मैं राम नारायण ताम्रकार, अखिल भारतीय हैहय वंशी क्षत्रिय केंद्रीय संचालन समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज देश भर से हैहय वंशी बंधु
कथावाचक धीरेन शास्त्री के एक वीडियो को लेकर नाराज हैं। देश भर में उनके खिलाफ असंतोष बना हुआ है। धीरेन शास्त्री कथावाचक सनातन धर्म का प्रचार करें वहाँ तक ठीक है, लेकिन जिन बिंदुओं को उनका ज्ञान नहीं है, वह पुराणों का उन्हें ज्ञान नहीं है, उस पर वे टिप्पणी करें अनुचित है, निंदनीय है। उन्होंने हमारे आराध्य भगवान सहस्त्रबाहु के खिलाफ एक बयान दिया है, एक बात कही है, उसका वीडियो वायरल हो रहा है। भगवान श्री राजराजेश्वर एक बड़े दानवीर राजा थे और उनके लंबे शासनकाल में प्रजा उनसे सुखी थी। धीरेन शास्त्री जी को पहले मत्स्य पुराण, नारद पुराण, हरिवंश पुराण का अध्ययन करना चाहिए, जिससे उन्हें पता चल सके कि भगवान श्री राजराजेश्वर अर्जुन हैं क्या, वे क्या थे। आपको इस तरीके से, अनुचित तरीके से बलात्कारी, राक्षस और आदि आदि तरह के शब्दों का उल्लेख करके आपने पूरे हैवंशी क्षत्रिय समाज की निंदा की है, उनको दुखी किया है। मैं आपके उस वीडियो में आपके द्वारा कही गई बात का घोर निंदा करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप तत्काल माफ़ी मांगें, अन्यथा पूरे देश में आपके खिलाफ FIR दर्ज करके हम कार्रवाई की मांग करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। तो अब ये जो मामला है वो धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है। देश भर में है वंशीय जो क्षत्रिय हैं वो कहीं ना कहीं नाराज बताए जा रहे हैं पंडित धीरेन शास्त्री जी के इस बयान से। मामला यह है कि परशुराम जी की जयंती के मौके पर उन्होंने भोपाल में भी लगभग इसी तरह का बयान दिया था, लेकिन बाद में उनकी कथा का ये जो वीडियो आया है वो वीडियो बहुत ही आपत्तिजनक है। किसी भी समाज के आराध्य के बारे में यदि ये बोला है तो निश्चित तौर पे ऐसा लगता है कि इससे एक माहौल बिगड़ने वाली बात होगी। रामनारायण ताम्रकर जी ने साफ साफ कहा है कि पंडित धीरेन शास्त्री जी को ज्ञान नहीं है, वो यदि ज्ञान होता तो इस तरह की बात नहीं करते। उनका ये कहना है कि यदि धीरेन शास्त्री जी ने मृतस्य पुराण, यदि पंडित धीरेन शास्त्री जी ने मृतस्य पुराण, हरवंश पुराण और नारद पुराण पढ़े होते तो वो हमारी समाज के बारे में इस तरह का आपत्तिजनक बयान नहीं देते। हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बार बार आपसे निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।